ये जो फोटो आपके स्क्रीन पे अभी है, ये देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, बट इसके पीछे की सच्चाई जान के आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं पूरी धरती खिसक जाएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 9। देखो, जब बात आती है एलियंस की तो दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, या तो एलियंस हैं या तो नहीं है। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही बहुत डेंजरस है। मतलब आपको क्या लगता है, कहीं दूर अगर एलियन है तो वो अच्छी बात है? नहीं है, क्योंकि वो मे भी अटैक कर सकते हैं। और एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये भी क्या अच्छी बात है? नहीं है, क्योंकि अगर एलियन एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसका मतलब हम यूनिवर्स में अकेले हैं। तो एलियंस का होना और यूनिवर्स में अकेले होना, पूरे यूनिवर्स में, अगर पूरे वास्ट यूनिवर्स में धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अकेले हैं, पूरा यूनिवर्स ही खाली है, कहीं भी लाइफ नहीं है, तो ये भी टेरिफाइंग बात है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली टेरिफाइंग है इन अ डीप मीनिंग सेंस। फैक्ट नंबर 8। वाटर, पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है? आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है, तापमान 100 का होता है, तो पानी उबलने लगता है। लेकिन एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी पहाड़ में, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट में, पानी को उबालोगे तो 60-70 डिग्री आएगा ना, तभी वो उबलने लगेगा। और इसके उल्टा मारियाना ट्रेंच, जो कि समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है धरती के अंदर, वहां पे अगर आप पानी को उबालोगे, 100 डिग्री पहुंचा दोगे, तब भी नहीं उबलेगा। 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा दोगे तब भी नहीं उबलेगा। 300 पहुंचा दोगे तब भी नहीं। 400 डिग्री में भी पानी नहीं उबलेगा, नॉर्मल रहेगा। 500 डिग्री पार होगा तब पानी उबलेगा मारियाना ट्रेंच पे। क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पूरे समुद्र का लोड होता है उस जगह पे। सिंपली स्पीकिंग, जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे और ज्यादा तापमान चाहिए पानी को उबलने के लिए। फैक्ट नंबर 7। अब मैं आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो इवेंट मतलब गजब है। कैरिंगटन इवेंट। 1 सितंबर 1859 सूरज से जो एनर्जी निकलती है, जियो स्टॉर्म आता है। सूरज की एनर्जी कभी कभी स्पेस में डिसिपेट होती है, तो उसका असर धरती पे भी पड़ता है ना। छोटे मोटे ऐसे बर्स्ट ऑफ एनर्जी सन से होते रहते हैं, धरती पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन इस दिन हमारे इतिहास का सबसे इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को रिकॉर्ड किया गया था, और इससे ऐसी कांड हुई थी, मतलब आप यकीन नहीं कर सकोगे। बिना बिजली के बिजली आ गई थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये आर्टिकल्स देखो। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो टेलीग्राफ ऑपरेटर्स हैं, टेलीग्राफ पावर से कनेक्टेड रहता है, तो इस पैरा में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें ये रिपोर्टेड है कि वो बर्स्ट इतनी तेज थी, जो सूरज से जो बर्स्ट निकली थी वो धरती पे इतने तेज रूप में मतलब इफेक्ट हुआ था कि कुछ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स मैसेज को सेंड और रिसीव कर पा रहे थे बिना पावर के, बिना कोई बिजली के। ऑरोरा जो होता है वो पूरा भर गया था धरती के चारों तरफ, बहुत जगहों पे दिख रही थी। एंड इतनी एनर्जी डिसिपेट हो गई थी कि टेलीग्राफ बिना पावर सोर्स के ही काम करने लग रहा था। सूरज से एनर्जी पता है कितने भी मात्रा में निकल सकती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा एक बड़ा फ्लेयर आ गया ना, तो धरती के एक पार्ट को वो पूरा सुखा भी सकता है। सब कुछ 1 सेकंड में चला जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट्स ने जहां तक कैलकुलेट किया है वैसा अभी तो नहीं होगा फिलहाल। फैक्ट नंबर 6। अपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है क्लास में। पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, उसमें से सबसे महंगा एलिमेंट कौन है? गोल्ड? नहीं, सबसे महंगा है फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है, 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस कितना होगा? अभी 4 से 4,500 रुपए 1 ग्राम गोल्ड आपको मिल जाएगा, इतनी सा। लेकिन 1 ग्राम फ्रांसियम के लिए आपको 4,000 नहीं, 1 ग्राम के लिए 4 लाख भी नहीं, 4 करोड़ भी नहीं, 400 करोड़ भी नहीं, 4,000 करोड़ भी नहीं, 8,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। $1 बिलियन। एक्सचेंज रेट अपडेटेड, अभी तक कुछ ग्राम फ्रांसियम को ही कमर्शियली बनाया गया है, और 1 ग्राम का $1 बिलियन के ऊपर कीमत है। फ्रांसियम का जो लाइफ होता है वो ज्यादा नहीं होता है। गोल्ड का लाइफ कितना होता है? गोल्ड तो मतलब आपका पीढ़ी दर पीढ़ी 100-200 साल,
हजारों साल चल सकता है, लेकिन फ्रांसियम का जो लाइफ है वो बस 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 घंटे भी नहीं बाबा, 22 मिनट। फ्रांसियम जो एलिमेंट है उसका लाइफ बस 22 मिनट्स है। 22 मिनट, क्या गजब गजब चीज है हमारे यूनिवर्स में। अब 22 मिनट जो चीज आपके पास रहेगी 1 ग्राम, उसके लिए आप 7,000 8,000 करोड़ रुपए दोगे। वो कहा जाता है कि वो बनने के बाद इंस्टेंटली वेपराइज हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये सबसे एक्सपेंसिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। फैक्ट नंबर 5, सिलियन मर्फी, ये जो है ये पीकी ब्लाइंडर्स नाम के एक शो में काम किए थे। अब ऐसे शो को देखने के बाद लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है कि वो सिगरेट्स का बहुत यूज किए थे, मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो स्मोक बहुत करता था। जो देखे होंगे उनको तो पता ही होगा। तो बात यह है कि क्या एक्टर्स रियल में सिगरेट को ही पीते हैं? तो आपका कॉमन सेंस ऑफ कोर्स यही बताएगा कि नहीं, रियल का तो नहीं पिएंगे ना, मैं भी अलाउड नहीं होता होगा, या फिर वो हर्बल सिगरेट होता है। तो हाँ, हर्बल सिगरेट होता है। एंड सिलियन मर्फी जो है ये तो रिपोर्ट यही किए हैं कि हाँ मैंने हर्बल सिगरेट ही यूज किया। अब शो में क्या है कि पूरा सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, उसमें 3000 से भी ज्यादा हर्बल सिगरेट का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब उतना रियल पिएंगे तो फिर फेफड़ा तो गया। बट बात यह है कि पहले के टाइम में मूवीज में ना एक्टर्स जो चाहे वो यूज कर सकते थे, मतलब उनको अगर मन है तो रियल सिगरेट पियो, और अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो हर्बल सिगरेट पियो। ऐसा जो इनसाइड के लोग हैं वो बताते हैं, इन जनरल बताते हैं वो लोग। लेकिन 90% मूवीज में हर्बल सिगरेट्स ही यूज होता है, जिसका कोई भी इल इफेक्ट नहीं होता है, ना ही वो एडिक्टिव होता है। वो बस कैरेक्टर को दिखाने के लिए एनफ होता है। फैक्ट नंबर 4, एक डीप सी फैक्ट है ये कि जो लाइट है, लाइट वो फोटोन से बना हुआ है, ये कहते हैं साइंटिस्ट। तो जो फोटोन है वो कितने स्पीड पे ट्रेवल करते हैं? अगर लाइट का स्पीड ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर हर एक सेकेंड है, इसका मतलब ये फोटॉन्स उसी स्पीड पे ट्रेवल करते होंगे। इसका मतलब फोटोन के लिए टाइम नामक चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करते हैं। और उसके लिए, फोटोन के लिए स्पेस का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि वो जब देखो स्पीड ऑफ लाइट पे ही है परमानेंटली। इसका मतलब अब ये कहा जाता है ना कि अगर हम किसी लाइट के स्पीड पे चलने वाले स्पेसशिप पर बैठ गए तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो लाइट के स्पीड पे रीच कर गए, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी चीज के लिए पूरे यूनिवर्स में, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एटलीस्ट। तो फोटॉन्स, तो जो लाइट खुद ब खुद है फोटोन, वो तो 3 लाख पे ही ना ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम मीनिंग नहीं बनाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर कोई मधुमक्खी किसी को घर में काट दे या फिर कहीं बाहर काट दे, तो ऐसा कहा जाता है कि उस पे लोहा, आयरन रगड़ना चाहिए। कोई लोग लोहे के बने किसी भी किचन के सामान को लेके रगड़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है कि बी का स्टिंग जो होता है वो बहुत ही तेज फील होता है बॉडी में, बॉडी रिएक्ट बहुत जल्दी करता है उसके जहर पे। तो आयरन बेसिकली आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि बी स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। जो एसिड होता है बी स्टिंग का, उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए हाँ, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ आयरन रगड़ना चाहिए, उससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, ब्लैक होल्स का जो सफर रहा है ना हमारे टाइमलाइन पे, वो बहुत अच्छा रहा है। पहले देखो आप, 1978 में ये एक ड्राइंग था, एक इलस्ट्रेशन था कि ब्लैक होल कैसा दिखता है। फिर 2016 में पहला रियलिस्टिक कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ ब्लैक होल बना। उसके बाद 10 अप्रैल 2019 में पहला ब्लैक होल का पिक्चर आ गया, एक रियल डायरेक्ट ब्लैक होल का पिक्चर। फैक्ट नंबर 1, कभी कभी कुछ इमेजेस देखने में बहुत सिंपल होते हैं बट उसकी स्टोरी चौंका देती है। ये फोटो देखो, जॉन गॉन्ट नाम के एक फोटोग्राफर ने, जो कि इस फैमिली के साथ आए थे, उन्होंने इस पिक्चर को क्लिक किया है। इस फोटो का नाम दिया गया है ट्रेजेडी ऑफ द सी। इस फोटो में क्या होता है ना कि ये फोटो जब क्लिक हो रहा होता है, तब जो यहाँ पे औरत है उसके फेस को देखो, कुछ अजीब लग रहा है। जस्ट कुछ सेकंड्स पहले इनका बच्चा लहर में बह गया है। फोटोग्राफर को पता नहीं था, वो तो जस्ट फोटो क्लिक कर रहा था, लेकिन तब का उसका एक्सप्रेशन और मोमेंट कैप्चर किया गया है।
ये बिल्कुल हॉरिफिक बात है। वो बच्चा जस्ट 19 महीने का था। वो बस वो जो छोटा बच्चा जिस पे बैठता है, बेबी व्हीकल में बैठा हुआ था और ये लोग अलग थे। फिर जब ये लोग वापस पीछे मुड़े तो बेबी वहां था ही नहीं, लहरों में बह चुका था। 19 महीने का एक बच्चा। ये रियली में एक हॉन्टिंग शॉट है, ये एक्सप्रेशन। सेकेंड फोटो है टाइलर हेडले। ये फोटो देखने में एक नॉर्मल दो फ्रेंड्स का एक कैजुअल फोटो दिख रहा होगा, बट इसमें जो ये लड़का है राइट वाला, उसका नाम है टाइलर हेडली। इस फोटो लेने के 1 घंटे पहले क्या हुआ था कि टाइलर हेडली, उसके मॉम और डैड, वो तीनों था घर पे। टाइलर ने एक सब्सटेंस लिया, वो नशे में चला गया और फिर नशे में या फिर पता नहीं किसी रीजन के चलते उसने अपने मॉम को मार डाला और फिर वही काम अपने डैड के साथ किया। और फिर उसने फेसबुक में पोस्ट किया कि मैं पार्टी दे रहा हूं मेरे घर पे और सारे उसके फ्रेंड्स आ जाओ, उसने कहा। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, वो भी आया। वही बेस्ट फ्रेंड आपको फोटो में बगल में दिख रहा होगा। और उसने बेस्ट फ्रेंड को बताया कि उसने क्या किया। उसका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है क्या मजाक कर रहा है, कुछ भी। फिर जब वो घर में और अंदर गया, सबसे पहले वो आया था पार्टी में, तो देखा कि ब्लड दिख रहा है नीचे। फिर उसको शक हुआ कि ये रियल सच में क्या बोल रहा है ये। फिर जब पेरेंट्स के रूम में गया और डेड बॉडी देखा, तब वो शॉक हो गया और उसके बेस्ट फ्रेंड को पता था कि ये नशे में है। तब उसने लास्ट टाइम ये पिक्चर क्लिक किया, ये जानते हुए कि ये लास्ट फोटो होगा उसके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्योंकि अब उसके मन में पता था कि इसको जेल जाना पक्का है अब। और उसने खुद पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई और उसको अरेस्ट करके ले गई और कोर्ट में बाकी सब सबूतों के बाद उसको उम्र कैद की सजा मिली और वो पूरे जिंदगी अभी जेल में है। और ये तभी की पिक्चर है जब वो जो बगल में आप उसके दोस्त को देख रहे हो, इसके फेस को देखो, ये रेडी था पुलिस को कॉल करने के लिए। अब बात करते हैं चैलेंजर क्रू के फोटो की। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? कुछ एस्ट्रोनॉट्स दिख रहे होंगे जो कि रेडी है अपने मिशन के लिए। इस फोटो को आप जूम करके देखोगे तो आपको चेहरे पे खुशी दिख रही होगी कि ये लोग एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं जो कि बहुत रेयर है। और ये लोग ऑफ कोर्स स्पेशल है क्योंकि ये सिलेक्ट हुए हैं इस मिशन के लिए। चैलेंजर नाम का स्पेस शटल टेक ऑफ करता है। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। डेट है 28 जनवरी 1986। 7 क्रू मेंबर्स निकले हैं जर्नी पे, एक बहुत ही रिस्की जर्नी, बट सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो टेक ऑफ किया। उसके बाद वो ऊपर जा रहा था। 73 सेकंड्स के बाद कुछ ऐसा सीन हो जाता है, मिड एयर ब्लास्ट हो जाता है और सारे 7 के 7 क्रू मेंबर्स मर जाते हैं। ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फोटो है एक फैमिली की जो कि एक नए घर में मूव करती है और एक रैंडम सा एक फैमिली फोटो कैप्चर करती है, बट उस फोटो में ये आ जाता है। तो मैं आपको इस पिक्चर के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही फेमस फोटो है। इसको फेमसली कहा जाता है फॉलिंग बॉडी फोटो। बट बात ये है कि इस पिक्चर में जो फैमिली है ये आज तक कांटेक्ट नहीं की गई है, किसी को नहीं पता कि ये है कौन। और कुछ फोरम्स में 1-2 लोग हैं जो कि लिखे हैं ऐसा कुछ कि इस फैमिली में मैं ही हूँ, ये एक्चुअली में एक होक्स है, हमारे फैमिली फोटो को ले लिया गया है और उसको फोटोशॉप कर दिया गया है। बट इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि एक रैंडम से ऑनलाइन फोरम पे एक रैंडम सा कोई पर्सन आके अगर कहे कि ये मैं ही हूँ विदाउट एनी प्रूफ, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये फोटो एक हॉक्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। ये रियली में एक मिस्ट्री कैटेगरी की फोटो है। 70% एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये फोटोशॉप्ड है। क्या आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हो जिसमें किसी फोटो की बैक स्टोरी पता चले? नीचे कमेंट जरूर करना। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग किससे बना है? नहीं तो मैं बताता हूँ। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे चर्बी युक्त अंग होता है जो आमतौर पर 60% वसा से बना होता है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाओगे। विश्व में सबसे पहले सेल्फी किसने और कब ली और इसे लेने में कितना समय लगा, जानने से पहले अगर आप लड़के हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर लड़की है तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें और लड़के कमेंट बॉक्स को खोलेंगे भी। दोस्तों, दुनिया की पहली सेल्फी रॉबर्ट कॉर्नेलियस के द्वारा करीब 180 साल पहले 1839 ईस्वी में लिया गया था और इसे लेने में 3 मिनट लगा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।